नमस्कार। आज हम गुरु के गोचर के संबंध में कुछ समझेंगे। गुरु सबसे पहले अब इस समय अभी गुरु मिथुन राशि में है और 2 जून को मिथुन राशि से ये कर्क राशि में गोचर करने लगेगा। गुरु एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक रहता है। गुरु सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है और सुख का कारक है। सुख यानी समस्त प्रकार के सुख का संबंध गुरु से है। आज हम केवल 5 लग्न, ध्यान से सुनिएगा, मैं लग्न की बात कर रहा हूं, राशि की नहीं। जन्म राशि या चंद्र राशि की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं लग्न की बात कर रहा हूं। तो आज हम 5 लग्न की बात करेंगे कि इन पर गुरु का क्या प्रभाव होगा। मेष लग्न, वृषभ लग्न, कर्क लग्न, कन्या लग्न और लास्ट में मकर लग्न। और विवाह के संदर्भ में बात करेंगे इन लग्नों के बारे में। ये जो 5 लग्न हैं, इनके विवाह की संभावना बन रही है। इन 5 लग्नों के लिए विवाह के बारे में देखने के लिए गोचर में 2 प्रमुख ग्रह हैं, एक शनि है और दूसरा गुरु है। इनका गोचर हमेशा देखा जाता है और जीवन की कोई भी घटना हो, गोचर के ये 2 ग्रह प्रमुख ग्रह हैं। इसके बाद फिर मंगल का नंबर आता है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है, तो जरूरी नहीं है कि शनि का गोचर अनुकूल आपको मिल जाए, लेकिन इनमें प्रमुख ग्रह गुरु है। गुरु का गोचर निश्चित रूप से, अगर विवाह की बात आ रही है तो आपके लग्न, लग्नेश, सप्तम, सप्तमेश, पंचम, पंचमेश, इनमें से किसी 2 पर होना चाहिए। कभी कभी तो 1 पर भी होता है। इसके अलावा शुक्र पर भी यदि गुरु का गोचर हो तो यह बहुत अच्छा होगा विवाह के संदर्भ में, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है। इसलिए तो चलिए हम मेष लग्न की बात करते हैं। अभी मेष लग्न, जिनकी भी लग्न मेष है, उनके तृतीय राशि में यानी मिथुन राशि में गुरु का गोचर चल रहा है, जो 2 जून तक रहेगा। अब गुरु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। पहली बात तो ये कि जो तृतीय भाव है, ये काम त्रिकोण का पहला त्रिकोण है। विवाह के संदर्भ में काम त्रिकोण महत्वपूर्ण होता है। काम त्रिकोण हमारी कुंडली में तृतीय भाव, सप्तम भाव और एकादश भाव कहलाते हैं। तो एक तो ये काम त्रिकोण में स्थित है। दूसरी बात, इसकी जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो सप्तम भाव को ये एक्टिव कर रहा है, यानी कि सप्तम भाव से संबंधित फल प्राप्त हो सकते हैं। तो सप्तम भाव विवाह का भाव है, इसलिए आपका विवाह हो सकता है। गुरु मेष लग्न की कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी होता है और अपने भाग्य को भी देख रहा है। तो जब भाग्य भाव को देखेगा
तो भाग्य व्यक्ति का साथ देगी। तो विवाह के संदर्भ में भाग्य का साथ मिल सकता है। इसके अलावा गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी। ये लाभ भाव है, अर्निंग हाउस भी कहते हैं, और ये प्राप्ति स्थल है। तो किसकी प्राप्ति? विवाह या पति अथवा पत्नी की प्राप्ति, वैवाहिक सुख की प्राप्ति। तो इसलिए गुरु का गोचर अभी जहां चल रहा है, मेष लग्न वालों के लिए ये विवाह का समय है। अच्छा, अब 2 जून के बाद गुरु कर्क राशि में आ जाएगा। कर्क राशि में आएगा तो ये घर परिवार के सुख का भाव है, और गुरु स्वयं सुख का कारक है। इसलिए भी गुरु का ये गोचर मेष लग्न वालों के लिए अच्छा है विवाह के संदर्भ में। लेकिन हमें दशाएं देखनी होंगी। गोचर कभी भी स्वतंत्र रूप से फल नहीं दे सकता है। जैसा कि लोग कहते हैं, अब इन राशि वालों के घर में पानी की तरह पैसा बरसेगा। ये बकवास की बातें हैं। ये राशि वाले कंगाल हो जाएंगे, ये बेकार की बातें हैं। गोचर स्वयं में स्वतंत्र नहीं है। आपके यदि इस समय विवाह से संबंधित ग्रहों की दशाएं हैं, अंतर्दशा खास करके और प्रत्यंतर दशा, और गोचर भी अनुकूल है, तो निश्चित रूप से विवाह हो सकता है। तो ये मेष लग्न के बारे में। अब हम वृषभ लग्न की बात करते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए कर्क राशि तृतीय भाव में पड़ रही है। 2 जून के बाद गुरु का गोचर यहां होगा। तो गुरु वही सप्तम भाव को देखेगा। तो सप्तम भाव को जब देखेगा, जैसा मैंने यहां बताया था, वही स्थिति यहां है। इसमें अभी वो स्थिति है, और इसमें 2 जून के बाद बनेगी वो स्थिति। तो गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर, भाग्य भाव पर और लाभ भाव पर है। यहां पर शनि की दृष्टि कहीं भी नहीं है, न लग्न पर है और न सप्तम भाव पर है, न पंचम भाव पर है। लेकिन गुरु है, गुरु पर्याप्त है। इस कुंडली में शनि की भी दृष्टि लग्न और पंचम दोनों पर पड़ रही है। इसके बाद मंगल की हम बात करते हैं। कम से कम विवाह और संतान के संदर्भ में इन 2 मामलों में मंगल का भी अहम रोल होता है। यहां पर मंगल इस समय मेष राशि में गोचर कर रहा है, और अभी 1.5 महीने तक यहीं रहेगा, और इसका प्रभाव 75 दिनों तक रहता है। अगर ये यहां से चला भी गया तो उसके 75 दिनों बाद तक इसका प्रभाव रहेगा। तो यहां से ये सप्तम भाव को देख रहा है मंगल, और जब 2 जून के बाद गुरु और शुक्र दोनों यहां आ जाएंगे। शुक्र सप्तमेश भी है इस कुंडली का, और विवाह का कारक भी है। तो मंगल शुक्र को भी देखेगा। इस कुंडली में मंगल यहां बैठा है और अपने ही सप्तम भाव को देख रहा है। सप्तम भाव में मंगल की ही राशि है, तो यहाँ मंगल का भी गोचर अनुकूल है, गुरु का गोचर भी अनुकूल है, और शनि का भी गोचर इसमें अनुकूल है। तो 2 जून के बाद वृषभ लग्न जिनकी है, उनके लिए भी ये समय, ये वर्ष, 1 वर्ष, गुरु का प्रभाव 1 वर्ष तक रहता है। तो शादी के संदर्भ में तो
ये वर्ष आपके विवाह के लिए अच्छा होगा, बशर्ते कि आपकी दशाएं भी विवाह दर्शा रही हों। वृषभ लग्न वालों के लिए अब हम कर्क लग्न में चलते हैं। जिनकी कर्क लग्न है तो 2 जून के बाद गुरु का गोचर कर्क लग्न में ही होने वाला है और शुक्र का भी गोचर कर्क लग्न में होगा। यानी कि गुरु और शुक्र जो विवाह का कारक है, शुक्र पत्नी का कारक है, स्त्री का कारक है, प्रेम संबंध का कारक है। तो गुरु और शुक्र दोनों की दृष्टि विवाह के भाव में पड़ रही है। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ रही है। पंचम भाव प्रेम संबंध का भाव भी है और शुक्र प्रेम का कारक ग्रह है। तो यहां पर गुरु और शुक्र का स्थित होना कर्क लग्न की कुंडली में प्रेम संबंध की बात भी बताता है और विवाह की बात भी बता रहा है। गुरु की दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम यानी भाग्य भाव पर पड़ेगी। इस कुंडली में गुरु भाग्य भाव का भी स्वामी है और लग्न में जाकर बैठा है। 2 जून के बाद आ जाएगा गोचर में। और मंगल यहां से शुक्र और गुरु लग्न सभी को देख रहा है, पंचम भाव को भी देख रहा है जहां उसकी स्वयं की राशि है। तो कर्क लग्न में भी प्रेम संबंध और विवाह दोनों के लिए गुरु का गोचर, गुरु मंगल शुक्र इन तीनों का गोचर अनुकूल है। बस आपको अपनी कम से कम अंतरदशा और प्रत्यंतर दशाएं देखनी होंगी, वो अनुकूल होनी चाहिए। इसके बाद हम कन्या लग्न को लेते। कन्या लग्न में कर्क राशि एकादश भाव में आती है। यहां पर गुरु कर्क राशि में होगा। कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है। जब ग्रह उच्च का होगा तो अच्छे फल देता है। तो यहां से गुरु की दृष्टि पंचम भाव और सप्तम भाव दोनों पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है। तृतीय भाव इच्छाओं का भाव है और 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव प्रेम संबंध का भाव है। प्रेम का कारक शुक्र भी गुरु के साथ बैठा और वो भी प्रेम के भाव को देख रहा है। तो इच्छा प्रेम की जागृत हो सकती है, कोई साथी मिल सकता है। गुरु की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव में गुरु की ही मीन राशि है, यानी गुरु अपनी ही राशि को देख रहा है। यहां पर शनि का गोचर भी है। इस समय शनि यहीं पर गोचर कर रहा है। शनि सप्तम को प्रभावित कर रहा है, लग्न भाव को प्रभावित कर रहा है और चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहा है। तो इस तरह से लग्न और सप्तम ये दो पर प्रभाव तो पड़ ही रहा है। विवाह के लिए मैंने आपको लग्न लग्नेश, सप्तम सप्तमेश और पंचम पंचमेश बताया था। इनमें से 2 को प्रभावित करना चाहिए। अब गुरु की दृष्टि पंचम पर भी है, सप्तम भाव पर भी है और स्वयं ही सप्तमेश है और विवाह के कारक शुक्र के साथ स्थित है। तो इस कुंडली में भी यानी कि कन्या लग्न के लोगों के लिए भी ये समय प्रेम संबंध का और विवाह दोनों का हो सकता है। बस शर्त वही है कि दशाएं भी आपकी ऐसा दिखा रही हो। तो
आपका प्रेम संबंध हो सकता है, विवाह हो सकता है। अब हम मकर लग्न की बात करेंगे। 24 तारीख से बेसिक एंड एडवांस कोर्स का चौथा बैच प्रारंभ हो रहा है। तो यदि आपको घटनाओं का निर्धारण करना नहीं आता है, घटनाओं का सही समय ज्ञात करना नहीं आता है, तो आप ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 0 से शुरुआत होगी और फलित करने तक, यानी कि आप ये जो 4 महीने का कोर्स है, यहाँ आप घटनाओं का निर्धारण करना और उन घटनाओं का सही समय ज्ञात करना सीख जाएंगे। सप्ताह में 2 दिन क्लास है, 2-2 घंटे की क्लास है। अब यहाँ देखिए, गुरु जो मकर लग्न है, यहाँ पर गुरु कर्क राशि में गोचर करेगा। कर्क राशि 7म भाव में पड़ रही है और शुक्र का गोचर भी 7म भाव में होगा। तो गुरु यहां से 7म को तो प्रभावित कर ही रहा है, 7म में बैठ करके, और लग्न को भी प्रभावित कर रहा है। तो 2 अंग प्रभावित हो रहे हैं गुरु के द्वारा, और गुरु यहाँ उच्च राशि में स्थित है। तो इसलिए गुरु 7म भाव से संबंधित फल करेगा और लग्न से संबंधित फल करेगा। शादी किसकी होती है? लग्न की ही तो होती है। लग्नेश की शादी होती है। लग्न शरीर है। शनि यहां पर स्थित होगा, जिसकी दृष्टि 5म और भाग्य भाव दोनों पर है, और मंगल यहां स्थित है। मंगल यहां से 7म भाव को देखेगा, 7म में बैठे हुए गुरु को देखेगा और शुक्र को देखेगा, जो विवाह का कारक है। तो मंगल का गोचर भी अच्छा है। तो कुल मिलाकर जो गुरु का गोचर है, मकर लग्न के लिए भी विवाह के संदर्भ में अच्छा है। इन मकर लग्न वालों का भी विवाह हो सकता है। वही एक शर्त, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशाएं विवाह के अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि वो भी बता रही हो कि इस समय आपका विवाह हो सकता है या इस वर्ष। तो विवाह के लिए गुरु का ये गोचर इन 5 लग्न के लिए बहुत अच्छा गोचर है। शेष राशियों के लिए गुरु क्या प्रभाव देगा, ये हम अगले वीडियो में समझेंगे।